Hello everyone, myself Sandeep Chaudhary and welcome to Textile 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम स्ट्रक्चरल फैब्रिक डिजाइन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे बेसिक फंडामेंटल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्लेन वीव एंड इट्स डेरिवेटिव। वीविंग डिजाइन को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्लेन वीव के बारे में पता होना चाहिए, जो सबसे बेसिक वीव है, तभी हम आगे जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड वीव है हमको समझ सकते हैं। प्लेन वीव सबसे पहली और बेसिक वीव मानी जाती है वीव डिजाइन की। ये आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लेन वीव, फीचर्स ऑफ प्लेन वीव एंड डेरिवेटिव्स ऑफ प्लेन वीव। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि प्लेन वीव क्या होती है, फीचर्स में हम पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या खासियत होती हैं, कैसे हम प्लेन वीव को पहचान सकते हैं, और डेरिवेटिव्स में हम पढ़ेंगे कि प्लेन वीव को मॉडिफाई करके हम किस प्रकार से दूसरी प्लेन वीव की वीव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। प्लेन वीव होती क्या है? प्लेन वीव सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है वीव डिजाइन का, जिसके अंदर वन अप वन डाउन डिजाइन हम यूज करते हैं। वन अप वन डाउन का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास दो थ्रेड्स हैं डिजाइन बनाने के लिए, एक वार्प और एक वेफ्ट। अब वार्प और वेफ्ट को हम किस ऑर्डर में इंटरलेस करते हैं वो हमें बताता है कि ये डिजाइन है इसका। तो प्लेन वीव को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? प्लेन वीव क्या है? जब हम एक थ्रेड को अप रखते हैं और दूसरे को डाउन रखते हैं, तो ये जो थ्रेड है हमारा, ये जो वेफ्ट है, ये इस वार्प के हमने यहां पर अप कर दिया और उसके बाद यहां पर डाउन कर दिया। फिर नेक्स्ट थ्रेड के ऊपर हमने इसको अप कर दिया और उसके बाद डाउन कर दिया। अगर हम इसको दोबारा फिर नेक्स्ट क्लिक में जब जाएंगे तो यहां पर हमने इसको डाउन रखा और नेक्स्ट थ्रेड के ऊपर अप कर दिया, उसके बाद फिर डाउन फिर अप। तो ये पहला जो वेफ्ट है ये इस वार्प के अप है, दूसरे वेफ्ट के डाउन है, तीसरे के अप है, चौथे के डाउन। फिर नेक्स्ट जो सेकंड वेफ्ट है ये यहां पर डाउन है, यहां पर अप है, यहां पर डाउन है, यहां पर। तो इस ऑर्डर को बोलते हैं वन अप वन डाउन। तो प्लेन वीव के अंदर जो डिजाइन हम यूज करते हैं वो होता है वन अप वन डाउन। फिर नेक्स्ट में जो अप था वो डाउन होता है और जो डाउन था वो अप होता है। तो इसको बोलते हैं प्लेन वीव का स्ट्रक्चर। ये सिंपलेस्ट वीव है, सबसे बेसिक वीव है, सबसे सिंपल डिजाइन जो वीव में होता है वो वन अप वन डाउन या प्लेन वीव होता है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें दो हील शाफ्ट की, मिनिमम 2 हील शाफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इससे हम इस डिजाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसकी क्या क्या फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन यही है। इसके टाइप्स कितने होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसके फीचर्स। प्लेन वीव के फीचर्स क्या क्या होते हैं? मैक्सिमम बाइंडिंग पॉइंट्स। पहला फीचर है कि प्लेन वीव के अंदर मैक्सिमम बाइंडिंग पॉइंट्स होते हैं। जितनी भी वीव हैं उन वीव्स के अंदर सबसे ज्यादा बाइंडिंग पॉइंट्स अगर किसी वीव में हैं तो वो प्लेन वीव के अंदर होते हैं। चाहे हम ट्विल वीव की बात करें, डायमंड वीव की बात करें, साटिन वीव की बात करें, सभी वीव्स के अंदर मैक्सिमम बाइंडिंग पॉइंट्स वाली जो वीव है वो प्लेन वीव होती है। तो पहला फीचर है कि प्लेन वीव में मैक्सिमम बाइंडिंग पॉइंट्स होते हैं। सेकेंड फीचर है कि इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। अगर हम सेम यार्न से प्लेन वीव बनाएं, सेम यार्न से ट्विल वीव बनाएं, सेम यार्न से साटिन वीव बनाएं और उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो प्लेन वीव की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। उसका रीजन वही जो मैंने अभी बताया, मैक्सिमम बाइंडिंग पॉइंट्स। किसी भी वीव के अंदर जितने ज्यादा बाइंडिंग पॉइंट्स होंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। तो सेकेंड फीचर है कि प्लेन वीव की स्ट्रेंथ हाई होती है एज कंपेयर टू अदर वीव्स। थर्ड फीचर है इसमें जो ऑर्डर ऑफ इंटरलेसमेंट
है वार्प और वेफ्ट का, वो 1 अप 1 डाउन होता है। प्लेन वीव को आइडेंटिफाई करना है तो आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा। अगर 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन ऑर्डर चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये प्लेन वीव है। तो थर्ड फीचर है प्लेन वीव का, द ऑर्डर ऑफ इंटरलेसमेंट इज 1 अप 1 डाउन। नेक्स्ट फीचर है, इसमें जो क्लॉथ थिकनेस होती है वो लिमिटेड होती है। फैब्रिक की थिकनेस प्लेन वीव के फैब्रिक के अंदर, प्लेन वीव से बने हुए फैब्रिक के अंदर फैब्रिक की थिकनेस लिमिटेड होती है। उसे हम एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसमें ऑर्डर 1 अप 1 डाउन चलता है। ऐसे ही इसका जो मास पर यूनिट एरिया है वो भी इसी वजह से लिमिटेड होता है, उसको एक हम लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन वीव। तो हम नेक्स्ट फीचर बोल सकते हैं कि इसका जो फैब्रिक थिकनेस है वो लिमिटेड होती है, इसका मास पर यूनिट एरिया लिमिटेड होता है। जो स्मॉलेस्ट रिपीट होता है, छोटे से छोटा जो रिपीट साइज हम प्लेन वीव को बना सकते हैं वो 2x2 के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। 2x2 का मतलब है कि 2 वर्टिकल बॉक्सेस और 2 हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस के अंदर हम प्लेन वीव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए अगर पूछा जाए कि प्लेन वीव का मिनिमम रिपीट साइज क्या होता है तो हम बोल सकते हैं कि मिनिमम रिपीट साइज ऑफ प्लेन वीव इज 2x2। 2x2 के अंदर हम प्लेन वीव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन वीव के। इसके बाद हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ प्लेन वीव। तो प्लेन वीव के 3 डेरिवेटिव होते हैं। सबसे पहला है वार्प रिब, उसके बाद वेफ्ट रिब और उसके बाद मैट या ऑफसेट वीव। ये 3 डेरिवेटिव होते हैं वार्प रिब के। उसके बाद 2 टाइप होते हैं, रेगुलर वार्प रिब, इरेगुलर वार्प रिब। वेफ्ट रिब के भी 2 टाइप होते हैं, रेगुलर वेफ्ट रिब, इरेगुलर वेफ्ट रिब। मैट या ऑफसेट वीव के 4 डेरिवेटिव हैं, रेगुलर मैट, इरेगुलर मैट, स्टिच ऑफसेट वीव, फैंसी मैट वीव। ये सारे डेरिवेटिव होते हैं प्लेन वीव के, या हम कह सकते हैं कि इन तरीकों से हम प्लेन वीव के डेरिवेटिव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन मेथड से हम प्लेन वीव को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्लेन वीव के डेरिवेटिव्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वार्प रिब की। वार्प रिब क्या होती है? जब हम प्लेन वीव को वार्प डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं तो उस एक्सटेंशन को वार्प रिब वीव बोला जाता है। वार्प डायरेक्शन में हम प्लेन वीव को एक्सटेंड करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद वेफ्ट रिब क्या होती है? जब हम प्लेन वीव को वेफ्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो उसे वेफ्ट रिब कहा जाता है। और जब हम प्लेन वीव को ही वार्प डायरेक्शन और वेफ्ट डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में एक साथ एक्सटेंड कर देते हैं तो उस एक्सटेंशन को मैट वीव या ऑफसेट वीव कहा जाता है। अब ये कैसे किया जा सकता है, कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, चलिए वो देखते हैं। तो अब हम प्रोड्यूस करेंगे वार्प रिब वीव, रेगुलर और इरेगुलर, कैसे हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे वीव बनती है, कैसे ड्राफ्टिंग प्लान बनता है, कैसे लिफ्टिंग प्लान बनता है वार्प रिब का। तो सबसे पहले वार्प रिब, जैसा कि मैंने पहले बताया, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लेन वीव इन वार्प डायरेक्शन। ये हमारी प्लेन वीव है। जब हम इस प्लेन वीव को एक्सटेंड करते हैं वार्प डायरेक्शन में, कैसे एक्सटेंड करते हैं? ये मान लीजिए हम एक वार्प रिब बना रहे हैं 4 अप 4 डाउन। हमारी प्लेन वीव 1 अप 1 डाउन होती है, यहाँ पर हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं 4 तक, इसलिए हम इसे बोलेंगे वार्प रिब, 4 अप 4 डाउन वार्प रिब। कैसे एक्सटेंड करेंगे हम इसको? हमारी प्लेन वीव होती है 1 अप 1 डाउन, हम इसको 4 तक लेके जाएंगे, 4 अप 4 डाउन। उसके बाद जैसे प्लेन वीव में यहाँ पर हम अप रखते हैं, इसको हम डाउन रखेंगे। ऐसे ही ये 4 एंड्स, ये जो हमने अप किए हैं, इनको हम इस सेकंड वार्प में हम इनको डाउन रखेंगे और इनको अप रखेंगे। उसके बाद यही डिजाइन दोबारा रिपीट होगा, 4 अप 4 डाउन और जो 4 डाउन 4 अप। जैसे प्लेन वीव में हमने किया था 1 अप 1 डाउन, जो अप था उसके सामने डाउन अप, क्योंकि जब वीविंग होती है तो शेड बनता है, एक यार्न अप जाता है दूसरा डाउन जाता है। तो इसी प्रकार से 4 अप 4 डाउन और फिर जो 4 अप थे उसके सामने 4 डाउन 4 अप, ये करते हुए हमने हमारा वार्प रिब का डिजाइन बनाया। अब इसे रेगुलर वार्प रिब कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जितने हमने
अप रखे हैं यार्न्स उतने ही हमने डाउन रखे हैं। मतलब ये जो वार्प है ये 4 पिक्स के अप है और 4 के ही डाउन है। इरेगुलर में हम इसको चेंज करेंगे इस ऑर्डर को। पहले हम रेगुलर को समझते हैं। तो 4 पिक्स के ऊपर हमने लिफ्ट किया है इस वार्प, फर्स्ट वार्प को, और 4 के डाउन किया। फिर सेकंड 4 डाउन है, 4 अप है। ऐसे करते हुए हमने इसको 4 तक एक्सटेंड किया है। अगर हम इसको 3 तक एक्सटेंड करते तो यही वीव हमारी कैसे बनती, 1 2 3 अप 3 डाउन, उसके बाद 1 2 3 डाउन 3 अप, फिर दोबारा 3 अप 3 डाउन, उसके बाद 3 डाउन 3 अप। तो 3 तक अगर हमने एक्सटेंड किया तो हम इसे कहेंगे 3 अप 3 डाउन वार्प ट्री। 4 तक किया तो 4 अप 4 डाउन वार्प ट्री। 5 करेंगे तो 5 अप 5 डाउन वार्प ट्री। तो जिस प्रकार का हम डिजाइन बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और वार्प ट्री को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिफ्टिंग प्लान और ड्राफ्टिंग प्लान की। तो ड्राफ्टिंग प्लान बनाने के लिए किसी भी वीव का हम पहले देखेंगे कि कौन से एंड्स की वर्किंग सेम है। जैसे फर्स्ट एंड में पहले 4 पिक के अप है, थर्ड भी पहले 4 के अप है। तो हमारा जो पहला एंड है वो 4 पिक्स के अप है और तीसरा एंड भी 4 पिक के अप है। तो हमने पहली हील शाफ्ट सेलेक्ट कर ली जिसके अंदर हमने 4 एंड्स लिए हैं, क्योंकि हमारे डिजाइन के अंदर 4 एंड्स हैं। तो हमने ये पहली हील शाफ्ट ली, ये फर्स्ट हील शाफ्ट है। हम क्या करेंगे, सेम वर्किंग वाले जो एंड्स हैं उनको फर्स्ट हील शाफ्ट में से पास करेंगे। तो पहले एंड को यहां से पास करेंगे और तीसरे को यहां से पास करेंगे। अब जो दूसरा एंड है उसकी वर्किंग फर्स्ट और थर्ड से अलग है, लेकिन सेकंड और फोर्थ एंड की सेम है। तो हमने दूसरी हील शाफ्ट ली, ये हमारी हील शाफ्ट 1, ये हमारी हील शाफ्ट 2। तो दूसरी हील शाफ्ट में जो इन दोनों एंड्स की सेकंड और फोर्थ की वर्किंग सेम है तो हमने उसे दूसरी हील शाफ्ट में से पास कर दिया। तो हमारे चारों एंड कवर हो गए। ये हमारा ड्राफ्टिंग प्लान बन गया, स्ट्रेट ड्राफ्ट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट एंड फर्स्ट में से है, सेकंड में से है, फिर थर्ड फर्स्ट में से है, फोर्थ सेकंड में से। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड की वर्किंग सेम है इसलिए हमने एक हील शाफ्ट में से पास किया, सेकंड और फोर्थ की सेम है तो उसका दूसरी हील शाफ्ट से। अब ड्राफ्टिंग प्लान से हम लिफ्टिंग प्लान क्रिएट करेंगे। लिफ्टिंग प्लान के अंदर ये जो वर्टिकल कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हील शाफ्ट 1 को, दूसरा जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हील शाफ्ट 2 को। तो हील शाफ्ट 1 के अंदर हम फर्स्ट और थर्ड जो एंड है उनको हमने लिया है। तो फर्स्ट एंड की वर्किंग देखेंगे हम, ये 1 है ये थर्ड है, इन दोनों एंड्स की वर्किंग डिजाइन के अंदर देखते हुए हम इसको बनाएंगे 1 2 3 4। मतलब हील शाफ्ट 1 में जो लिफ्टिंग होगी इस ड्राफ्ट के हिसाब से वो 4 अप 4 डाउन की। अब सेकंड और फोर्थ की वर्किंग यहां से देखकर हम प्रोड्यूस करेंगे। तो सेकंड एंड की और फोर्थ एंड की वर्किंग है 1 2 3 4 डाउन 4 अप। इस प्रकार से हमने डिजाइन को देख के ड्राफ्टिंग प्लान तैयार किया, ड्राफ्टिंग प्लान को देख के हमने लिफ्टिंग प्लान तैयार कर लिया। तो हील शाफ्ट 1 और हील शाफ्ट 2 का ये लिफ्टिंग प्लान होगा जब हम वार्प ट्री प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद बात करते, ये रेगुलर डिजाइन है क्योंकि इसमें जितने पिक्स के ऊपर ये वार्प अप है उतनी ही पिक्स के डाउन है, दोनों इक्वल है। 4 अप है 4 डाउन है इसलिए इसे रेगुलर बोलते हैं। इरेगुलर में 4 अप 2 डाउन होता है इसलिए उसे इरेगुलर बोलते हैं। उसमें जो अप एंड डाउन है मूवमेंट है यार्न्स की वो इक्वल नहीं होती है इसलिए उसे इरेगुलर बोला जाता है। अभी हम ड्रॉ करेंगे इरेगुलर वार्प ट्री।